अच्छा बॉबी भाई, निशा बता रही थी अमित आजकल खूब नोट छाप रहा है। हाँ पता है पता है पता है। अरे वो क्या, मैं खुद छाप रहा हूँ। अच्छा, पैरी मैच के बारे में सुना है? पैरी मैच? अरे हाँ पैरी मैच। अरे कुछ ज्यादा नहीं करना, तो उनकी वेबसाइट पे जाओ, अपने पसंद की गेम खेल और लाखों छाप लाखों। मैं भी जाता हूँ अभी पैरी मैच की वेबसाइट पे। पैरी मैच। Play your favorite casino games and win huge cash prizes. Get free deposit bonus of up to rupees 8,000. ParryMatch.com. कितने पैसे हुए? $600। शुक्रिया मिस्टर बाज। शुक्रिया। जाइए अब। तू जिमी है, द प्राइवेट डिक। मेरी शादी बर्बाद करने वालों को नहीं भूल सकता मैं। शिट। ओह शिट, क्या बकवास है। इतनी सुबह कौन आ गया? 7 बज रहे हैं। आया। हेलो। क्या आप डिटेक्टिव जिनी बैज हैं? हाँ मैं हूँ।
हमारा बेटा लापता है, उसे ढूंढने में मदद कर दीजिए प्लीज। ओह, पैंट पहन कर आता हूँ। ओके, प्लीज अंदर आइए, आइए आइए। बहुत फैला हुआ है घर। मैं रात भर एक बड़े केस पर काम कर रहा था। हमारा बेटा ढूंढ सकते हो? एक सेकेंड। ओके, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। ठीक है। कितने समय से लापता है वो? लगभग 4 दिन। और उसकी उम्र क्या है? 22। 22। क्या ये हो सकता है कि वो अपने दोस्त या किसी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं चला गया हो? नहीं, वो हमें बिना बताए या कॉल करे ऐसे नहीं जाएगा। calling us. इस वीकेंड वो घर आने वाला था। जब वो नहीं आया तो हमने कॉल किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। प्लीज मिस्टर बस, पुलिस कुछ नहीं कर रही, आप कुछ कीजिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इस काम के लिए शायद मैं सही नहीं हूँ। पर आप लोगों को ढूंढते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे लोग जिन पे उधार होता है। हम पैसे देंगे, जितना भी लगे हमारे खलीद को ढूंढने के लिए। प्लीज मिस्टर बैस, खलीद अच्छा लड़का है, वो ऐसे बिना बताए कभी गायब नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ तो जरूर बहुत गलत है। To him. देखिए, माफ कीजिए, काश मैं मदद कर पाता। मैं इस काम के लिए ठीक नहीं हूँ। आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। चलो एना। क्या ये आपका बेटा है? हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा लगेगा जानकर कि वो गुमशुदा हो गया है। जाने दो एना, हम किसी और को ढूंढते हैं। ठीक है, ठीक है। जरा मुझे तैयार होने दीजिए। मैं आपके घर आता हूँ। 3712 कैनवुड एवेन्यू। शुक्रिया मिस्टर बैस। क्या यार, मिस्टर बैज, पुलिस आ गई यहाँ। क्या आपने तो कहा वो मदद नहीं कर रही? पूरा वीकेंड उनको परेशान किया तो उन्होंने 2 पुलिस वालों को भेज दिया रिपोर्ट के लिए। प्लीज अंदर आइए। और आपने अपने बेटे से आखिरी बार कब बात करी? गुरुवार की रात। उस वीकेंड उसे घर आना था। शायद वो किसी लड़की से मिला हो या फिर दोस्तों के साथ अटलांटिक सिटी गया हो। तो कॉलेज में ही है वो। नहीं, वो ऐसे बिना बताए कभी कहीं नहीं जाएगा। हम उससे रोज बात करते हैं। हमने उस वीकेंड उसे कॉल किया पर वो वॉइस मेल पर गया। कल रात हम उसके डॉर्म गए और उसके रूममेट से बात करी हमने, और उसने कहा वो पूरे वीकेंड वहां पर नहीं था। And वो ऐसा नहीं है, वो बिना बताए ऐसे कभी भी गायब नहीं होता। देखिए, कानूनन वो बच्चा नहीं रहा। उससे क्या फर्क पड़ता है? वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे गायब कम हो ऑन सकता है। एल्विस, उसे गायब हुए 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। ये कौन है, इसे जानते हो? हेलो जिमी। जिमी बाज, मैं इनके लिए टर्नर्स के लिए काम करता हूँ, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के तौर पर। लगा नहीं था कि ऐसे भी केस लोगे तुम। ले लिया। अब तुम दोनों टाइम पास बंद करके इनका बच्चा ढूंढोगे। ये बच्चा 22 साल का है। कॉलेज के बच्चे पार्टी करते हैं, हम सबको थोड़ी ना ढूंढेंगे। देखिए, मैंने कहा आपसे, वह ऐसा नहीं करेगा। चलो भी एल्विस,
अगर बच्चा सच में गुमशुदा हुआ तो कम से कम तुम एपीबी तो इशू कर सकते हो। ठीक है जिमी, हम देखेंगे। चलो आमिर, चलते हैं। इस पिक्चर को रख सकते हैं हम। आप हमारी मदद करेंगे? पूछने के लिए माफी चाहता हूं, पर आप उसके असली माँ बाप नहीं है ना? नहीं, नहीं है। हमने उसे 10 साल पहले गोद लिया था। वो 12 साल का था, एक अफगानी रेफ्यूजी। हो सकता है कि उसने अपने माँ बाप को ढूंढा हो या उन्होंने उसे। वो मर चुके हैं। मैं ज्यादा नहीं बताया उसने, बस ये कि उनकी मौत लड़ाई में हो गई थी। उसका कमरा देख सकता हूँ? वो अच्छा लड़का था, हमेशा अपना कमरा साफ रखता था, अच्छे मार्क्स लेकर आता था। स्कूल के साइंस फेयर में उसे फर्स्ट प्राइज मिला था। कुरान, वो मुसलमान है। हम चाहते थे कि वो उस धर्म का पालन करे जिसे वो मानता है। क्या वो मस्जिद जाता था या स्कूल के बाद कहीं और? मेरे ख्याल से नहीं, वो ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। वो दोस्त जिनके साथ वो वक्त बिताता हो? उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। तो आखिरी बार खालिद को देखने वाला उसका कॉलेज रूममेट था? हाँ। और वो कहाँ रहता है? यार जो हो सकता है कर रहा हूँ, अब तुम देखो, ऐसा नहीं। ओ, आप कौन है? कुछ चाहिए क्या? क्या खालिद यहाँ रहता है? हाँ। मुझे उसके माँ बाप ने उसे ढूंढने के लिए भेजा है। क्यों, वो घर नहीं आया अब तक? अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ आ जाओ। अच्छा यार, मैं जा रहा हूँ, घर पे कोई आया है। ओके देवी और सज्जनों, देखो अमेंडा, तुम हमेशा इस बात पर बहस करती हो। इतना सीरियस नहीं है, मैं समझाता हूँ। तुम लोग खेलते रहो, मैं बाद में आता हूँ। तो खालिद को आखिरी बार तुमने कब देखा? मेरे ख्याल से गुरुवार को सुबह मिला था, क्लास से पहले। क्या उसने कुछ बताया कि वो वीकेंड पे कहाँ जाने वाला है? ज्यादातर वो अपने घर ही जाता है, फैमिली बिजनेस में मदद करने के लिए शायद। क्या कोई उसके दोस्त हैं या ऐसी जगह है जहाँ वो अक्सर जाता हो? देखो यार, मैंने तो स्कूल में उसे किसी के साथ घूमते नहीं देखा। फार्माकोलॉजी की पढ़ाई इतनी मुश्किल है कि कहीं घूमने का टाइम नहीं मिलता है। वो अक्सर पढ़ता ही रहता था। वैसे लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के अलावा वो शायद किसी हुक्का लाउंज में पढ़ाई करता था। हुक्का लाउंज जानते हो कौन सा, किधर है? नहीं यार, शायद वो क्लिंटन में है। हाँ, क्लिंटन में है। क्लिंटन? हाँ, तो इतना ही पता है मुझे। उसका कमरा देख सकता हूँ? ओह हाँ हाँ हाँ, यहाँ पीछे है वो, मैं दिखाता हूँ। वैसे काफी साफ सुथरा रखता है वो, सब कुछ एकदम साफ। आप ही खोल दो। अच्छा ठीक है।
अरे बल्लू भाई, भाई सुना है अमित नोटों में खेल रहा है आजकल। नई गाड़ी में गॉगल्स लगा के घूमता है भाई अपना। हाँ पता है। अरे वो क्या, मैं भी नोट कमा रहा हूँ, तू भी कमा। पैरी मैच के बारे में नहीं सुना क्या? पैरी मैच? हाँ, PariMatch.com पर जा, अपने मनपसंद कैसीनो गेम्स खेल और खूब पैसे कमा। तो आज ही PariMatch.com पर रजिस्टर करो, खेलो एक से एक जबरदस्त कैसीनो गेम्स जैसे अंदर बाहर, 3 पत्ती, ब्लैक जैक एंड रूले और जीतो ह्यूज कैश प्राइजेस। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। लगता है लंबी छुट्टी के लिए सामान बांधा उसने। हाँ शायद, पता नहीं। एक काम करोगे, अगर उससे बात हो या मिलो तो कॉल करना मुझे। जरूर, आशा है मिल जाए वो। है, कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ, इस लड़के को जानते हो? मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ। खालिद को ढूंढने के लिए हायर किया है मुझे। वो गुरुवार से लापता है। हाँ मैं खालिद को जानता हूँ, अक्सर यहाँ पढ़ने आता है वो। आपने खालिद को आखिरी बार कब देखा? वो यहाँ बुधवार की रात आया था। वो अकेला था? वो अकेला ही रहता है। यहाँ आकर खिड़की के पास बैठकर चुपचाप पढ़ता है, हुक्का फूकता है और मिंटी पीता है। उस रात उसका व्यवहार कुछ अजीब या कुछ अलग सा था। हाँ, उस दिन जल्दी में भाग गया था वो। मैं बार पे एक ग्राहक के लिए हुक्का बना रहा था, मुड़कर देखा तो खालिद भागकर बाहर चला गया था और उसने पैसे टेबल पर ही छोड़ दिए थे। और ये अजीब क्यों है? क्योंकि खालिद बहुत तमीजदार लड़का है। वो हमेशा बिल मांगता था और मुझे गुड नाइट कहता था। मुझे लगा शायद उसे देर हो गई होगी, इसलिए जल्दी भाग गया। या वो किसी से डर के भाग रहा था? पता नहीं वो किससे भागेगा। खालिद के बारे में और कुछ बता सकते हैं आप? काश मैं और मदद कर पाता। आप जानते थे वो अफगानिस्तान से था? आपने कभी हुक्का पिया है? नहीं, मुझे असली चीज पसंद है। ये लीजिए, आइए मेरे साथ पीजिए। उसने मुझे बताया नहीं, पर मैं जानता था। कैसे जानते थे? देखकर समझ आ जाता है। नर्क से आए इंसान की शक्ल पर ही दिख जाता है। और अफगानिस्तान के युद्ध ने उस देश को नर्क बना दिया था। मैं अफगानिस्तान से हूँ और जब तालिबान आए थे तो मैंने अमरीकी फौज के साथ जुड़कर तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और ज्यादातर लोग जिन्होंने अमेरिका के साथ लड़ाई लड़ी उन्हें खास शरण दी गई थी। ऐसे ही मैं इस देश में आया हूँ। सौभाग्य से मैं हालात बदतर होने से पहले ही निकल गया था। शायद खालिद का भाग्य इतना अच्छा नहीं था, फिर भी वो यहाँ हर हफ्ते आता था, शायद थोड़ा अपनापन महसूस करने के लिए। शुक्रिया, ये मेरा कार्ड है। अगर आप कुछ सुने या कुछ याद आए तो आप मुझे कॉल करेंगे मिस्टर अब्दुल नाफी। शुक्रिया अब्दुल।
हेलो, जिमी, रिचर्ड बोल रहा हूँ। मुझे कुछ मिला है जिसे तुम देखना चाहोगे। खालिद है? नहीं, पर उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। अच्छा, एड्रेस भेजो मुझे, आता हूँ मैं। थोड़ी देर पहले फोन आया हमें, एक मछुआरे को मिला ये। लगता है लास्ट वीकेंड के पहले से ही पड़ी है यहाँ। बंदे का फूड ट्रक मिला ऊपर समेटा हुआ। लगता है काम खत्म हो गया था उसका। जीसस क्राइस्ट, एल्विस। बुरी तरह मारा है इसे। इसका नाम मंसूर शेख है, अफगानी है। यहाँ 8 साल पहले आया। बात समझ आ रही है? नहीं तो? वो लड़का खालिद भी इसी समय के आसपास लापता हुआ, और इसी तरह वो भी मुसलमान है। शायद इसे मारने वाला उस तक पहुंच गया हो। सोचा बता दूं तुम्हें। किसी ने कुछ देखा? नहीं, पर तहकीकात जारी है। वो उनको राहत नहीं देगा जिस दिन उनकी आंखें दहशत का सामना करेंगी। इसका क्या मतलब है? क्या पता, पर एक मुसलमान मरा और एक गायब हुआ। शायद यहाँ एक मुस्लिम किलर है। मुझे देखने दो। ना सर पे चोट है, ना कहीं खरोच। हाथ बंधे नहीं थे, उंगलियों के निशान भी नहीं मिले। इसकी गर्दन पर इंजेक्शन का निशान है। बेचारे की आंखें नोच कर निकाल दी। ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बुलाया इसे। ये क्राइम सीन है रिचर्ड, ये यहाँ नहीं आ सकता। देखो, जानता हूँ, मुझे बस लगा कि ये इसके केस से जुड़ा हुआ है, और ये बहुत अच्छा डिटेक्टिव है। हमें ऐसे आदमी की जरूरत है। और अगर कैप्टन यहाँ आ गए तो हम दोनों को जम के बचा देगा वो। निकालो इसे यहाँ से। चला ही जाता हूँ मैं बाहर तक चलता हूँ। ऑटोप्सी में क्या मिला बता दूंगा तुम्हें। शुक्रिया एल्विस। जिमी, तुम्हें बताना चाहूंगा, हमने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की। शायद हमने बहुत कोशिश की जिम्मी। क्या हुआ? क्या हो रहा है? ईमान, 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 ये तुम हो? नहीं नहीं, प्लीज, ये मेरी गलती थी।
मैंने अल्लाह से माफी मांगी। नहीं, प्लीज प्लीज माफ कर दो। हेलो। बाज मैं हूँ। एक और खून हुआ है। कहाँ हो तुम? मैं आता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता जिमी, मामला गंभीर हो गया है। न्यूज़ वाले आ चुके हैं, वो उसे मुस्लिम किलर बुला रहे हैं। आधे घंटे में मुझे ब्रेंटफोर्ड और कैसल वाले डाइनर में मिलो, कुछ खबर है मेरे पास। ठीक है। पुलिस को हत्या की खबर सुबह सुबह मिली। पीड़ित हैं 52 साल के समीर अशन, अपने समाज के प्रिय सदस्य। सूत्रों के अनुसार इन दिनों हुई हत्याओं के दूसरे मुस्लिम शिकार हैं और एक मुस्लिम युवक लापता है। शिट। मिस्टर बैस, क्या ये सच है? क्या खालिद मर चुका है? अभी ये पता नहीं। न्यूज़ में तो यही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो लापता नहीं, वो खुद मर चुका है। देखो, पता नहीं इन लोगों को ये खबर कैसे मिली, लेकिन खालिद का ना मिलना एक अच्छी बात है। अब देखो, पूरा न्यू जर्सी उसे ढूंढ रहा है क्योंकि ये केस गंभीर हो गया है। मैं अभी जा रहा हूँ डिटेक्टिव एल्विस से मिलने। ठीक है, सुनो, सब ठीक हो जाएगा। हम खालिद को ढूंढ लेंगे। ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा, मैं खालिद को ढूंढ लूंगा। है। कुछ लेंगे आप? हाँ, एक कॉफी ब्लैक और जो भी ये खा रहा है। तो दूसरी हत्या और उस लड़के की खबर किसने फैलाई? शायद तुमने सोचा कि और लोग उसे ढूंढने लगे होंगे। ये मजाक कर रहा है क्या? सब शांत हो जाओ। आमिर, मैंने बोला ना, जिम्मी भरोसेमंद है। मुझे समझ नहीं आता कि आप एक झंडू के साथ क्यों फालतू की बहस कर रहे हैं। इसे प्रोफेशनल कोर्टिजी कहते हैं। हम सब इसे सुलझाना ये चाहते हैं। प्रोफेशनल कर्टिसी से कहीं ज्यादा है। पता नहीं तुम्हारे बीच क्या है, पर जब से हमने इसे घर पर देखा तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। मैं कार पे जा रहा हूँ, कुछ कॉल करता हूँ, समझे? असली पुलिस वाला काम। इसकी दिक्कत क्या है? थोड़ा मुंह फट है वो, लेकिन एक अच्छा पुलिस वाला है। देखो, ये सब जो हो रहा है, उसके लोग मारे जा रहे हैं, थोड़ा परेशान है वो। ये बात समझ सकते हो तुम। ठीक है, ठीक है। खबर क्या है? उसका नाम है समीर एहसान। वो भी अफगानिस्तान से था। उसकी बीवी किचन में गई, किसी ने पीछे से आकर उसकी गर्दन पे इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर दिया। जब वो उठी तो उसका पति ऐसे मिला उसे। अपने कर्मों को अपनी बर्बादी का कारण ना बनने दो। पैटर्न तो अच्छा है। ऑटोप्सी के रिजल्ट्स आ गए। जैसा पंक्चर समीर की गर्दन पे है, वैसे ही पहले विक्टिम पे भी था, वैकेरोनियम ब्रोमाइड। हिंदी बोलो एल्विस। वैकेरोनियम ब्रोमाइड एक मसल रिलैक्सेंट है। सजाए मौत में इसे कैदियों को देते हैं ताकि वो पैरालाइज हो जाए, पर बात ये है, ये बेहोश नहीं करता। तो इस बेचारे को अपनी आंखें नोचे जाने का पूरा एहसास था। सजाए मौत विवाद से घिरी है, तो अब फार्मास्यूटिकल्स इसे बेचती नहीं, बस कुछ जेलों और दवाइयों की दुकान पर बचा हुआ स्टॉक है। मेरे लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से ये चोरी तो नहीं हुआ। अच्छा है, मैं भी कोशिश करता हूँ। तो किस पे शक है तुम्हें? उसका नाम है जॉन डॉयले, बिल्कुल नाजी टाइप है। ऐसे ही घटिया लोगों के साथ यहाँ न्यू जर्सी में रहता है। वो लोग मैथ बनाते हैं और जॉन उसमें माहिर है। एक विरोधी बाइक गैंग के 2 मैक्सिकन्स की हत्या में वो संदिग्ध था। वो बैंडिटोस? हाँ, तुम्हारा कोई कनेक्शन है ना वहाँ? हाँ, वो काफी पहले था। और 2 मुसलमानों की हत्या का भी संदिग्ध। ढेर सारी मैथ के लिए उसे 10 साल की सजा हुई थी। 2 हफ्ते पहले छूटा है। पिछले हफ्ते अपने पैरोल अफसर से नहीं मिला वो।
तो तुम्हें लगता है ये खूनी है? विदेशियों से नफरत करता है, हत्याओं के वक्त गायब था। फार्मेसी की जानकारी है, इसे इसी पर शक जाता है। पर इतनी मेहनत क्यों? मुहावरे क्यों लिखता है? बीवी को क्यों नहीं मारा? और सिर्फ अफगानी मर्द ही क्यों? पारसी, फिलिस्तीनी या और कोई क्यों नहीं? क्योंकि वो एक सनकी है जिसे खून करना पसंद है, खासकर अफगानियों का। देखो, पता नहीं, पर इससे अच्छी लीड नहीं है हमारे पास। मैं और आमिर लोकल पैगन अड्डों पर पूछताछ करेंगे। अगर वो मिला तो बता देंगे तुम्हें। ठीक है, मैं भी देखता हूँ। हम ढूंढ लेंगे उसे जिमी। सिर्फ सदस्यों के लिए। मुझे मिगेल से मिलना है। गलत जगह पर आए हो, यहाँ कोई माइगुल नहीं है। मैं कोई परेशानी नहीं चाहता। उसके लिए तो देर हो गई, परेशानी तो मिल ही गई तुमको। मिगेल से बोलो कि जिमी बैज आया है और उससे मिलना चाहता है। ग्लेसियो, जिमी बैज, कितना वक्त हो गया जिमी? मेरे बैज खोने के बाद से तो नहीं। बिल्कुल सही, याद है मुझे। क्या जिमी, क्या सोचा तुमने? बस क्योंकि तुमने अपना बेटा खोया तो मैं नरमी दिखाऊंगा, ये सोचा था? पर फिर भी मेरे अड्डे पे आने की हिम्मत है तुम में। तुम्हारे लिए कुछ खबर है मेरे पास। बोलो। एक लापता लड़के को ढूंढ रहा हूँ। तो मैं क्या करूं? क्योंकि एक खूनी है जो मुसलमानों को मार रहा है। काम की बात बोलो जिमी। और शायद वो खूनी जॉन डॉयल है। अब ये जॉन डॉयल कौन है? वो हिसन के लिए मैथ बनाता है और उसने तुम्हारे 2 लोग मारे थे। अभी जेल से छूटा है और लापता है। मुझसे क्या चाहते हो जिमी? उसका पता। उसका पता चाहिए तुम्हें? जब मैं उसको खुद ही मार सकता हूं तो मैं तुम्हें उसका पता क्यों बताऊं? शायद मैं उसे मार सकता हूं। उसका ड्रग का धंधा डुबा दें। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं सोचूंगा। ग्लासियो। There's a 5th 2, I think. भाई स्टेप आउट करके छक्का मारेगा अगली बॉल पे। पागल है क्या? उससे बॉल टच हो नहीं रही। 100% छक्का मारेगा। नहीं मारेगा, मिस होगा। शर्त हो गई? शर्त लगा ले। 100 की पक्की बात है। अरे बच्चे हो गया तुम लोग? क्या 100 की लगा रखी? अरे बड़ा सोचो यार। बड़ा बड़ा मतलब? बड़ा मतलब पैरी मैच की वेबसाइट पे जाओ, बेट लगाओ और जीतो। 100 नहीं, सीधा हजारों, लाखों, करोड़ों कमाओ। Place your bets on your favorite sports like cricket and football and win huge cash prizes. Get free deposit bonus of up to rupees 8,000. ParryMatch.com.
हे जिमी, वो तुम्हारी सुंदर सी एक्स वाइफ का क्या हाल है? सुजैन पार्कर, 31 क्लिंटन एवे। सुजैन पार्कर, हाँ। हे, रुको। मिगेल ने कहा कि सड़क पर छोड़े हुए घर को ढूंढो और कहा कि उसे निराश मत करना। शुक्रिया। फुलटॉन स्ट्रीट। यकीन है तुम्हें? नहीं, पर देखने से तो लगता है यहाँ मैच बनती होगी। खैर, चलो चल के देखते हैं। हम देखते हैं, तुम यहीं रुको, कुछ हुआ तो बता देंगे। हे एल्विस, मैं तुम्हें ऐसे अंदर अकेले नहीं जाने दूंगा। तुम्हें कहा ना, इस मैथ हाउस में से पुलिस वाले ही जाएंगे। मैं तब से इन लोगों को पकड़ रहा हूँ जब तुम पुलिस में थे भी नहीं, तो मेरी चिंता मत करो। चलो। गन है तुम्हारे पास? हाँ ठीक है, फिर हम पीछे से जाते हैं, तुम आगे ध्यान रखो। ठीक है। हम पे तो गोली नहीं चलाओगे ना? जानबूझकर तो नहीं। ये कोई खेल नहीं है। सुबह हो गई, चलो उठ जाओ। हे, चल उठ जा अब तू, दवाई देनी है तुझे। चल उठ। पानी फेंकूं क्या मुंह पे? हाँ प्लीज बोलो, प्लीज। अरे वाह, थोड़ा और ले। फेंको, निडल फेंको नीचे। हाथ सर पे रखो और मुड़ो धीरे से। ये इकलौती है यहाँ? शायद। उन 2 मुसलमानों को तुमने मारा? मैंने बहुत मुसलमानों को मारा है। खालिद, क्या वो यहाँ है? हो सकता है। कहाँ है खालिद? यहीं पे। 12 साल का लड़का। हाँ, मैंने उड़ा दिया उसे। रुको, वहीं रुक जाओ। खालिद। तुम्हें नहीं पता ना खालिद कौन है? हाँ, फार्मेसी को लूटा इन्होंने शायद। घर में दवाइयों का भंडार मिला। खालिद का कोई निशान? अभी आसपास देख रहे हैं, कुछ मिला तो बता दूंगा तुम्हें।
तुम घर जाकर थोड़ा आराम करो, थके हुए हो, और सुबह तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा घटना की रिपोर्ट लिखने के लिए। जिमी, अच्छा काम किया आज। तुम्हें बताना चाहूंगा, हमने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की। क्या ये आपका बेटा है? तो आप समझ सकते हैं कि कैसा लगेगा ये जानकर कि वो गुमशुदा हो गया है। वेल जिमी, कुछ पता चला तो तुम्हें बताता हूँ। तो बस हो गया? हाँ, हमें कातिल मिल गया। अच्छा, तुम्ही ने तो कहा। जॉन ने खुद कबूल किया कि उसने मुसलमानों को मारा है। मैंने ये भी कहा कि शायद वो झूठ बोल रहा हो। वो एक मुजरिम ही था जिमी। तुम्हारे पार्टनर को उसे मारना नहीं चाहिए था। हाँ, खैर, सही कहा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस बात पर गौर करेंगे। तुमने कहा था मैं कॉल करूं अगर मुझे कुछ याद आता है। हाँ, बोला था। मैंने बताया था कि युद्ध की शुरुआत में मैं अफगानिस्तान में था। अफगानिस्तान अलग अलग वॉरलॉर्ड के बीच बटा हुआ था। फिर तालिबानी आ गए और जल्दी पूरे देश में फैल गए। तालिबानियों ने सख्त मुस्लिम कानून लगा दिए। अगर कोई अफगानी किसी कानून को तोड़ता है तो उसे तड़पा तड़पा के बेरहमी से मारा जाता। तालिबान को बेरहम था ही, और वॉरलॉर्ड भी कोई कम नहीं थे। खैर, जब मैं अफगानी आर्मी में था, मेरे दल को एक दूर के गांव में भेजा गया जो तालिबानी क्षेत्र के पास था, और इस गांव की पुलिस लोकल वॉरलॉर्ड की कमान में थी। और यहीं इन दोनों से मिला। ये दोनों एक ही बेड़े में थे। हो सकता है कि ये एक संयोग हो। शायद, पर ये अच्छे लोग नहीं थे। तुमने कभी बच्चाबाजी का नाम सुना है? बच्चाबाजी? मुझे गर्व नहीं है, पर अफगानिस्तान में एक चीज है जो कुछ बहुत ताकतवर लोग करते हैं। जितनी आपकी पहुंच होगी उतने बच्ची बड़े चौगे आपके पास। बच्चाबाजी छोटे लड़के होते हैं, अक्सर 12 से 20 साल तक की उम्र के होते हैं। उन्हें या तो चुराया या माँ बाप से खरीदा जाता है और अपने मालिकों के लिए लड़कियों जैसा सजाया जाता है, वैश्या बना देते हैं। ये आदमी उन लड़कों के साथ सेक्स कर रहे थे। हाँ, मैं एक डिनर पर गया था जहां पर लोकल पुलिस चीफ का एक लड़का बरीच उसके आदमियों के लिए नाच रही थी, और ये आदमी लगातार उन बच्चों का बलात्कार कर रहे थे। मुझसे ये देखा नहीं गया तो मैं वहां से चला गया। काश मुझ में उन दरिंदों को मारने की हिम्मत होती, लेकिन हम युद्ध के बीच में थे। तालिबान से लड़ने के लिए हर आदमी जरूरी था। इसका मतलब बता सकते हैं आप? वो उनको राहत नहीं देगा जिस दिन उनकी आंखें दहशत का सामना करेंगी, या अपने कर्मों को अपनी बर्बादी का कारण ना बनने दो। हाँ, ये कुरान से है। उस शहर का नाम क्या था? दारजाब। दारजाब। दारजाब, शुक्रिया।
हे एल्विस, माफ करना इतनी सुबह फोन किया। तुम यहाँ आ सकते हो? मेरे पास कुछ है जो तुम्हें दिखाना है। आ जाओ, खुला है। हे जिमी, सब ठीक है ना? कॉफी पियोगे? कॉफी बन रही है और डेस्क पे विस्की रखी है, ले लो। अच्छा, लेता हूँ। वैसे भी मुझे कहीं जाना नहीं है। उन्होंने मुझे और आमिर को 2 हफ्ते की छुट्टी दे दी। अरे यार। कोई बात नहीं, पैसे मिलेंगे। मेरा वो मतलब नहीं था। हमें कातिल नहीं मिला है। देखो जिमी, मैं जानता हूँ तुम उस बच्चे को ढूंढना चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि हर कोई नहीं मिल पाता है। मेरा वो मतलब नहीं था, बस ये कि हमने शायद सही आदमी को पकड़ा है। देखो इसे, ये दिखाना चाहता हूँ तुम्हें। इधर रॉन बार्न, ठीक है, गुमशुदा 2009 दिसंबर 1, ठीक है। और ये एक और बच्चा एरिक डनबार 2012 9 साल का, ठीक है। और देखो विक्टर हुगेस गुमशुदा 9 साल का, जून 20। देखो अली अब्बास गुमशुदा 2010। क्या है ये सब? जॉनी बाज गुमशुदा 2008 से। हे भगवान जिमी, इतने सालों से इस केस पर हो तुम। तुमने बाचाबाजी के बारे में सुना है? बच्चा क्या? देखो जिमी, कल सुबह मैं तुमको लेकर जाऊंगा डॉक्टर के ऐलान के पास। याद है, अब खुद की प्रैक्टिस है उनकी। बाचाबाजी अफगानिस्तान में एक प्रथा है जहां ये वारलॉर्ड्स 8 से 12 साल की उम्र के बच्चों को उठाते हैं, उन्हें सेक्स स्लेव बना देते हैं। जीसस क्राइस्ट जिमी, एक खास वीजा प्रोग्राम सुना है उसके बारे में? नहीं। अफगानिस्तान में खास वीजा प्रोग्राम जिससे किसी भी अफगान सैनिक को यूएस आने का वीजा मिलता है अगर उन्होंने तालिबान के खिलाफ लड़ाई की हो। तुम कहना क्या चाहते हो जिमी? हो सकता है कि एक वारलॉर्ड यहाँ आया हो उस वीजा पे और यहाँ पर उसने बच्चाबाजी की प्रथा को जारी रखा हो। इसकी संभावना कम लगती है मुझे। हाँ शायद। और अगर मैं कहूँ कि पिछले 2 विक्टिम्स ये वाले उसी गुट में थे जिसका वारलॉर्ड बच्चाबाजी प्रैक्टिस करता था। सच में? हाँ। तुम्हारे मिलिट्री में कॉन्टैक्ट्स हैं? इराक में 2 टूर्स किए हैं, तो हाँ। तो ये पता लगाओ कौन से लोकल मिलिटिया ग्रुप ने अमेरिकियों के साथ काम किया डारजाब में 2007 में, और वहां से स्पेशल वीजा कौन लेकर आया। और ये दोनों विक्टिम उसी शहर से हैं? हाँ। और इस सब से खालिद का क्या लेना देना? पता नहीं, पता नहीं। तुम्हें वैक्रोनियम ब्रोमाइड पे कुछ खबर मिली? Not yet. Amir was supposed to look into that, but we're suspended. मैं ऑफिस में कॉल करके पता करता हूँ। ठीक है, थैंक्स एल्विस। चलो तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं हज फॉलो करने जा रहा हूँ। जिमी, जॉनी को ना ढूंढ पाने के लिए मैंने अपने आप को कभी माफ नहीं किया। जानता हूँ, मैंने भी नहीं। क्या ढूंढ रहे हैं आप? क्या हुआ? क्या मैं ये रख सकता हूँ? जरूर। खालिद अफगानिस्तान में कहाँ से था? मुझे याद नहीं। आपके अडॉप्शन पेपर में होगा शायद। यहाँ पर लिखा है कि वो जिस शहर में मिला उसका नाम डारजाब। हाँ, बिल्कुल ठीक। क्या आपको लगता है
उसके रिश्तेदार उसे ले गए हैं। ऐना, आपके पति कहाँ हैं इस वक्त? हमारी फार्मेसी पे। क्या कुछ नहीं। क्या हुआ? बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या आप जानते हैं कि खालिद को क्या हुआ फिर? मुझे जाना होगा। क्या आपको लगता है कि वो अभी भी जिंदा है? जवाब दीजिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है और मुझसे जो होगा वो करूँगा उसे जिंदा रखने के लिए। मिस्टर बैज, खालिद की कोई खबर? नहीं। आपसे जरा बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? क्या आप जानते हैं कि वैक्रोनियम ब्रोमाइड क्या होता है? हाँ बेशक। आप उसे यहाँ रखते तो नहीं है ना? नहीं। नहीं मतलब अब नहीं रखता। क्या मतलब? वेल, जब 2 साल पहले फार्मेसी खरीदी थी मैंने, तब सूची में लिखा था कि एक बैच बचा है स्टॉक में, पर जब मैंने खुद चेक किया तो मुझे नहीं मिला कुछ भी। मुझे लगा कोई गलती हुई होगी। बात क्या है, ये सब पुलिस को बताया था मैंने। रुको, कैसी पुलिस? अरे वही ऑफिसर अमजाद। अफसर अमजाद यहाँ आकर ड्रग्स के बारे में पूछ रहे थे। ये कब हुआ? कल। उन्होंने कहा कि ये वो किसी दूसरे केस के बारे में है। इन सब का खालिद से क्या लेना देना है? मुझे चलना चाहिए। क्या मिस्टर बैज, रुकिए। क्या चल रहा है? खालिद का क्या? हे जिमी, उन नामों से कुछ मिला? बात पूरी करने दो तो बताता हूँ। मरीन्स, मेरे एक दोस्त ने नंबर दिया है किसी सर्जेंट ब्रियन ओ कर्नल का। उन्होंने अफगानिस्तान में 2 टूर्स किए और उनमें से एक वो दरजब शहर के पास नियुक्त थे। उनको पता होगा वीजा किसे मिले, क्योंकि इन्हीं ने पता भेजो, मैं आता हूँ। मैं वहीं जा रहा हूँ। हे अलवेज, उस दिन के बाद से आमिर से बात करी तुमने? नहीं, क्यों? कुछ नहीं, चलो मिलते हैं। बीते दिन याद आ गए ना जिमी? हाँ, बीते दिन। क्या चाहिए? सर्जेंट ब्रियन ओ कर्नल। हाँ, तुम कौन हो? मैं डिटेक्टिव एल्वेस हूँ और ये है मेरे सहयोगी इन्वेस्टिगेटर बाज। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ये घाव काफी गहरा लगता है आपका। हाँ, कार बॉम्ब। हमवी के दरवाजे उड़ा दिए थे। मेरे साथी को बहुत चोट आई थी, वो बच नहीं पाया था। श्रैपनल ने मेरे घुटने चीर दिए थे। मरने से बेहतर तो है ही। मैं अपना शो दिखा रहा हूँ, तुम लोगों को क्या चाहिए? क्या आप दरजाब नामक शहर में नियुक्त थे 2005 से 6 में? मेरी नियुक्ति काफी जगह थी। आपके सर्विस रिकॉर्ड है हमारे पास, आप वहाँ थे। ठीक है, रहा होऊंगा तो क्या? क्या आपने लोकल मीडिया के साथ काम किया? हाँ बिल्कुल किया था। इन्हें जानते थे आप? कह नहीं सकता। उन दिनों के बारे में ना सोचने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिए, इनकी हत्या हुई है। खूनी को पकड़ने में मदद हो जाएगी। हत्या? जरूर, ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना हम।
ये आमिर है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अमीर अमजद वही है। इसने कहा था कि ये वॉर से पहले निकल आया खैर, था। झूठ कहा। यहाँ से वीजा और किस किस को मिला? इसके अलावा एक ही था जिसे वीजा मिला था, हादी शहजाद को। आमिर के बाजू में खड़ा है वो। और कुछ पूछना है? हाँ, इस बच्चे को पहचानते हैं आप? उसी शहर से है वो। देखो, मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। ओके, अब दफा हो जाओ। मुझे बच्चाबाजी के बारे में बताओ। उन बच्चों के साथ क्या करते हैं वो? तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं किस बोझ के साथ रोज जीता हूँ। मैं जानता था उन लड़कों के साथ क्या हो रहा था। वो उन्हें आसपास के गांव से चुराते थे, परिवार से छीन लेते थे, उन्हें लड़कियों जैसा सजाकर उनका बलात्कार करते थे। मेरे कमांडर्स को पता था, मैंने बताया था, रिपोर्ट्स भेजी थी। इतनी रिपोर्ट्स भेजी कि उन्होंने मुझसे सीधा कहा अपना मुंह बंद रखने को, कि ये तो उनका रिवाज है, हमें इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। पर मैं जानता था कि अनकहा सच क्या है। तालिबान के साथ युद्ध में हमें जीतने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, भले ही उसके लिए एक फीडो फाइल के साथ जुड़ना पड़े। तो हाँ, अमीर का बाची था। और हाँ, मैंने उन स्पेशल वीजा पर हस्ताक्षर किए थे। ओके, वो हमारी तालिबान से लड़ने में मदद करेंगे, हम युद्ध जीते और उन्हें वीजा मिले। जीसस क्राइस्ट। हाँ, भगवान भला करे अमेरिका का। हम इसे रख रहे हैं। चलो एल्विस। एल्विस, मैं देखता हूँ। मैं ड्राइव करूंगा। मुझे एक पता चाहिए। जानता हूँ मैं छुट्टी पे हूँ। मुझे हादी शहजाद का पता दो जल्दी। लव। हाँ, आमिर का घर किधर है? बाएं मुड़ो। तो तुम्हें लगता है खालिद इसके पीछे है? हाँ, शायद आमिर ने उसे अपने बच्ची का हिस्सा बनाया और अब वो बदला ले रहा है। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? हत्याएं बहुत निजी थी। दीवार पर खून से लिखे कुरान के वो छंद खालिद ने अपनी कुरान में मार्क किए हुए थे। और उसने दर्जाब का शहर छोड़ा जब वो 12 साल का था। और क्या तुम जानते हो कि खोया हुआ वैक्रोनियम ब्रोमाइड उसकी फैमिली फार्मेसी से आया था? नहीं जानता। हमारे पार्टनर ने तुम्हें बताया नहीं कि वो पूछताछ करने गया था? तो तुम्हें लगता है कि लड़के ने आमिर को पकड़ लिया दुआ है? करो ऐसा ही हो, वरना दूसरा ऑप्शन है कि आमिर ने उसे पकड़ लिया हो। रुको जरा। लव, क्या खबर है? हाँ हाँ, ओके, थैंक्स लव। तो हादी शहजाद का स्मिथ स्ट्रीट पर एक गैरेज है। तुम आमिर के बारे में क्या जानते हो एल्विस? ज्यादा नहीं। वो क्लिंटन पे 5 साल नियुक्त था मेरे स्क्वाड में 2014 में आने से पहले। वो इस देश में 2008 में आया और मेरा बेटा 2008 में लापता हो गया। और साल दर साल कई लड़के लापता हुए। ये बस अनुमान है जिमी, हम नहीं जानते। मेरा बच्चा 10 साल का था यार। जानता हूँ, पर यहाँ आने के बाद वो अच्छा नागरिक भी तो बन सकता है। आगे मुड़ो। खैर, अभी पता चल जाएगा।
शायद वो यहाँ नहीं है। चलो चलें जिमी। हे भगवान जिमी, क्या कर रहे हो? वो पुलिस वाला है, हद करते हो। मुझे जानना है एल्विस, मुझे जानना है। ठीक है, लेकिन मैं अंदर नहीं आ रहा। मैं कार के पास रुका हूँ। हद है यार। एल्विस, एल्विस, क्या हुआ? बच्चा है ये, जिंदा है, सांस ले रहा है। कॉल 911। ओह शिट, हमें यहाँ पैरामेडिक चाहिए अभी। तुम कहाँ जा रहे हो? गैराज में जा रहा हूँ। नहीं, मैं पुलिस बुलाता हूँ। मुझे ये खत्म करना है। जिमी वापस आओ। Get back here! हैदी, हैदी, क्या कर रहे हो तुम? सुनो खालिद, ऐसा मत करो खालिद। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं पुलिस वाला हूं। मेरे साथ पंगा मत लो। अच्छा, ठीक है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो चाहो ला सकता हूं। पैसा क्या चाहिए? मेरे माँ बाप वापस ला सकते हो?
जो तुमने मेरे साथ किया उसे वापस ले सकते हो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुमने मेरे साथ किया। ऐसा मत करो। अगली बॉल पे छक्का लगा ना तो पार्टी मेरी तरफ से। अबे विकेट है बेटे, आउट हुआ ना तो पार्टी मेरी तरफ से। इन दोनों का तो पता नहीं, पर अब पार्टी हर बॉल पर होगी पैरी मैच की तरफ से। पैरी मैच? और क्या, PariMatch.com पर जाओ, अपने फेवरेट स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट और फुटबॉल पर बेट करो और जीतो बिग कैश प्राइजेस। तो हुई ना पार्टी पैरी मैच की तरफ से। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। शिट शिट शिट। फक। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फक। तेरी बजा दूंगा मैं साले खालिद। अरे मालिक, आप अच्छी औरत जैसा बर्ताव नहीं कर रहे। ठीक है, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। गलती हुई? कितने लड़कों को तुमने उनके परिवार से छीना? मैं बदल गया हूँ। कितने लड़कों को तुमने अपना बच्चा बरीच बनाया? कसम से मैंने पश्चाताप किया है। मेरा विश्वास करो तुम। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा वादा है, तुम्हें वही दर्द दूंगा जो मैंने सहा है। क्या करने वाले हो? नहीं, माफ कर दो। नहीं, क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो? नहीं, मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। खालिद रुक जाओ, चाकू नीचे रखो अभी। शुक्र है। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं इसने मेरे साथ क्या किया। गोली मारो, सन किया है ये। खालिद रुक जाओ, हमें इसके घर से बच्चा मिला है। ये लंबे समय के लिए जेल जाएगा। आप नहीं समझोगे, मैं 10 साल का था। जानता हूँ खालिद, मुझे पूरी कहानी पता है। जानते हो बच्चा बरीच का काम खत्म होने के बाद ये क्या करता था? ये उनका गला काट देता था, समझे? गोली चलाओ। खालिद रुको। रुक जाओ खालिद, वरना गोली चला दूंगा। गोली मत चलाना एल्विस। एल्विस गोली मत चलाना। एल्विस मेरी मदद करो मेरी। एल्विस मदद खालिद करो। खालिद अपने परिवार के बारे में सोचो, ओके? उन्हें तुम्हारी चिंता है, वो तुम्हें घर वापस चाहते हैं। पीछे हट जाओ बच्चे। पुलिस आ रही है, किसी भी टाइम पहुंच जाएगी। मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। ज्यादा देर नहीं हुई है, हम सहायता करेंगे तुम्हारी। प्लीज चाकू नीचे रखो। तुम नहीं जानते इस नाइटमेयर के साथ हर रात जीना कैसा है। बस चाकू नीचे रखो। हर रात इसे फिर से जीना। अभी भी अपने कानों में इसकी आवाज सुनाई देती है मुझे। नाचो मेरे लिए, बच्चा बरीच नाचो। मुझे इसे खत्म करना है। खालिद पीछे हटो खालिद। एल्विस रुको, प्लीज सुनो खालिद, मेरी बात सुनो। ये जेल नहीं जाना चाहता, यही चाहता है ये, ठीक है? रास्ते से हटो। बदला चाहिए तुम्हें? तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ने दो इसे, ओके? जॉनी इतना अच्छा बच्चा था। क्या कहा तुमने? जिमी नहीं, तुम्हारा बेटा जॉनी। पर उसका रोना बंद नहीं होता था। पेपे कहाँ है? साले क्या बोला तू? जिमी नहीं।
जिमी, कमरे से बाहर चले जाओ। वो इतना प्यारा था, उसकी लेने में बहुत मजा आया। चुप रहो आमिर। जिमी नहीं, जिमी ये यही चाहता है, तुम जानते हो। जॉनी मेरा फेवरेट बाची था। साले हरामजादे। Fuck you! Fuck you! डीए ने कहा वो तुम पे मुकदमा नहीं चलाएंगे। फॉरेंसिक्स को लड़कों की लाशें मिली घर की नींव के नीचे। जॉनी उसमें नहीं था, तो ये आमिर ने नहीं किया। वो इस देश में जनवरी 2009 में आया, पर उसने काफी लोगों को चोट पहुंचाई। मिस्टर बैज, hey. क्या आपके पास 1 मिनट है? जरूर। आप शिफ्ट हो रहे हैं? हाँ, मुझे थोड़ा अलग माहौल की जरूरत है। मैंने सुना क्या हुआ था। हम खालिद को मदद दिला रहे हैं। सुनकर खुशी हुई। थैंक यू। मुझे चलना चाहिए अब।